अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो हम करते हैं रिव्यूज़, न्यूज़, टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़, इसके अलावा अनबॉक्सिंग, DIY स्टफ़ और साथ में जो है वो फ्रीलांसिंग रिलेटेड जो है वीडियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है वो इस चैनल के ऊपर आपको गाइड करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम एक DIY करने जा रहे हैं और बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कुकिंग की वीडियोस कर रहे हैं, अगर आप जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह, स्केचेस वगैरह बना रहे हैं, इस तरह की वीडियोस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ओवरहेड माउंट चाहिए होता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। नॉर्मली 35-40,000 के दरमियान इस तरह के जो माउंट और रेक वगैरह मिलते हैं और ये आसानी से दस्तयाब भी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप जाते हैं तो आपको आसानी से अवेलेबल नहीं है, आपको AliExpress या फिर दूसरी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करना पड़ते हैं और काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और दिन भी लगते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको आने में। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं एक रिग बनाने जा रहा हूँ जो कि ओवरहेड माउंट रिग होगा और वो बहुत सिंपल सा होगा। इसके लिए जो सामान यूज़ होगा वो नॉर्मली हमारे पास अपने घर वगैरह में, अपने स्टूडियो में अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो इसको बनाने के लिए जो है वो बहुत कम लागत पे इसको आप बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और नॉर्मली इस कंप्लीट रिग की कीमत जो है वो तकरीबन मेरे नज़दीक 2,000 से 2,500 रुपये के दरमियान में बनेगी। और इसके बाद आप अनबॉक्सिंग वीडियोस और इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप करने के काबिल हो सकेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के DIY की तरफ। इस DIY को बनाने के लिए हम जो है वो 2 लोहे की रॉड्स यूज़ करेंगे और मैंने जो है वो 1 इंच के डायमीटर की लोहे की रॉड यूज़ की है और इनका जो 2 पीस हैं, एक पीस जो है वो तकरीबन 1 फिट है और जो दूसरा पीस है वो तकरीबन 6 फिट का है। तो ये 2 पीसेस हैं और 1 इंच जो है वो इनका डाया है और इन दोनों पीसेस को मैं काट चुका हूँ। अभी जो हमारा 1 फिट का पीस है इसकी बस यहाँ पे फाइनल कटिंग हो रही है। और इसके अलावा जो है इनकी कटिंग के बाद मैंने इसके अंदर किया ये कि ब्लैक कलर का पेंट कर दिया था ताकि जो रस्टी रॉड्स हैं वो हमें बुरी ना नज़र आए, ब्लैक कलर में बिल्कुल स्मूथ कलर के साथ वो नज़र आए। दोनों पीस जब हमारे पास आयरन के कट चुके हैं तो अब उनकी कटिंग के बाद हम ये करेंगे कि इनको ग्राइंड कर लेंगे दोनों तरफ से ताकि इनकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएं। अभी जो है वो इसके अंदर लोहे के कॉर्नर के पीसेस बाकी हैं जो अगर आपके हाथ पे लगेंगे तो आपको चुभेंगे या आपको ज़ख्म भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे दोनों साइड से। इनके ग्राइंडिंग के बाद जो है वो एजेस, रफ़ एजेस जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी और फिर ये जो स्मूथनेस है उसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। अगर आपको ये लगता है कि ये ग्राइंडिंग, कटिंग वगैरह आपके पास कटर इतना बड़ा मौजूद नहीं है, आपके पास ग्राइंडर मौजूद नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से रॉड परचेज़ करें, और एक और सजेशन मेरा ये कि यहाँ पे इसमें स्टील की रॉड्स भी आती है मेरे पास, क्योंकि स्क्रैप के अंदर आयरन रॉड थी तो मैंने आयरन रॉड यूज़ की है। अगर आपको आसानी से शॉप से कोई भी जो है वो स्टील रॉड मिल जाए तो आप वो परचेज़ कर लें और जो दुकानदार है उसको बोलें वो आपको ये काट के दे दे, तो उसमें जब वो आपको बेचेगा तो वो आपको कटिंग फ्री करके देगा, उसके अंदर कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे। तो आप जब ये बाय करें तो आप उसके थ्रू कटिंग करवा करके ले सकते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं आए। अब हमारे पास रॉड फिनिश हालत में मौजूद है तो अब जो है वो हम होल्स करेंगे। जैसे कि इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं कुछ होल्स हुए हुए हैं और अब मैं ये होल जो करने जा रहा हूँ इस वक्त सेंटर में करने जा रहा हूँ बिल्कुल। और ये ऑलमोस्ट 7 mm का होल है। ये जो है ये दोनों तरफ के आर पार होगा और इसके बाद जो रॉड हमारी 1 फिट की थी वो इसके साथ अटैच होगी और उसमें हम अपना कैमरे को माउंट करेंगे। हम इसमें 2 तरह के होल्स कर रहे हैं, एक 7 mm के होल हैं जो कि आर पार होंगे और उनमें से जो हम बोल्ट लगा रहे हैं वो आर पार लगा करके 1.25 इंच का बोल्ट हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में टाइट करेंगे। लाइक हम जो है उसके लिए कैमरा यूज़ करेंगे, हम लाइट्स यूज़ करेंगे, माइक यूज़ करेंगे, उन सब के अंदर हम 1.25 इंच का बोल्ट टाइट करेंगे। उसके लिए जितने भी होल हो रहे हैं वो तकरीबन हमारे पास और वो 7 mm के ऊपर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जिन पे हमें ये स्टैंड को रोकना है, टाइट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लाइट स्टैंड के साथ इसको टाइट करेंगे तो उसके अंदर जो है वो हम 6 mm के होल करेंगे और उनके अंदर हैंड टेप, यानी जिसको हम उर्दू ज़बान में चूड़ी बनाना कहते हैं, तो चूड़ी बना करके वो हम टाइट कर रहे हैं ताकि हम उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ नट्स को टाइट कर सकें। तो ये जस्ट कुछ होल्स हैं और जो हमें बनाने, और ये काफ़ी आसान है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सामान नहीं है, ड्रिल मशीन मौजूद नहीं है, आपके पास जो है वो डेस्क वाइस मौजूद नहीं है, जिस तरह ये वाइस है जिसके ऊपर मैं टाइट कर रहा हूँ इसको, तो भी मसले वाली बात नहीं है। आप किसी भी लेथ मशीन की जो शॉप होती है वहाँ से ये सारा काम करवा सकते हैं, आपको बहुत कम पैसों में सारा काम वो लोग करके दे देंगे।
तो वो काम भी बड़ी आसानी से हो सकता है। इस DIY को बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी ये स्टील रॉड या आयरन रॉड, आप जो भी कह लें। ये 1 इंच की थिकनेस वाली रॉड है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 1 इंच है। और इस तरह की जो रॉड है वो हमें 2 चाहिए। ये जो रॉड है मेरे पास, ये काफ़ी बड़ी रॉड है। ये ऑलमोस्ट 6 फीट के करीब की रॉड है ये। और ये वाली जो रॉड है ये 1 फीट की रॉड है। तो टोटल हमें ये 7 फीट चाहिए होगी। और ये तकरीबन मार्केट में जो है रॉड ये 100 रुपये फिट से लेके 120 रुपये फिट के दरमियान अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट ये 850 के दरमियान में आपको जो है ना ये रॉड अवेलेबल हो जाएगी। 850-900 रुपये के दरमियान की ये पूरी रॉड आपको अवेलेबल होगी, जिसमें आपको जो है वो एक पीस 6 फीट का चाहिए, दूसरा जो है वो 1 फीट का पीस चाहिए। करना हमें ये, और इसके बाद हमें जो है वो, अगर आप इस तरह की जो टेबल मेरे पास यहाँ लगी हुई है, इस तरह की टेबल पे काम करना चाह रहे हैं तो जो है वो आपको ये 2 लाइट स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये आप देख रहे हैं एक लाइट स्टैंड मेरे पास ये रखा हुआ है। इसमें ऊपर जो है वो एक ये स्क्रू टाइप का दिया हुआ होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप जो है वो इसके लिए 2 अदद छोटे साइज़ के ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टेबल के ऊपर रखना चाह रहे हैं कि आप एक ट्राइपॉड यहाँ रख दें, एक ट्राइपॉड वहाँ रख दें, तो आप इस तरह से 2 ट्राइपॉड रख करके और इस रॉड को यूज़ करते हुए आप अपना कैमरा माउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये क्वार्टर इंच डाया के जो है वो बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 10 का बोल्ट यहाँ पे कहलाता है, वैसे ये क्वार्टर इंच का बोल्ट है। और इसके जो लेंथ है वो 1.25 इंच है, 1.25 इंचेस इसकी लेंथ है। और 10 mm ये कहलाता है। नॉर्मली जितने भी कैमरा इक्विपमेंट्स हैं उनमें सब में ये 10 mm जो बोल्ट है ये यूज़ किया जाता है। चाहे वो कैमरा की माउंटिंग हो, चाहे वो आपने अगर लाइट्स देखी होंगी, लाइट्स की जितनी माउंटिंग है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास लाइट का एक अडॉप्टर है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये माउंट हो जाता है। ये 10 mm का नट कहलाता है। इसका जो डाया है वो 6 mm होता है और इसका जो हेड होता है वो 10 mm का होता है। तो ये आपको चाहिए होंगे 4 बोल्ट। और मैं ये निंजा का वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, निंजा वॉलेट कार्ड है ये। इससे जो है वो हम ये नट्स को टाइट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई प्लास यूज़ कर सकते हैं या कोई और चीज़, लेकिन वो हर वक्त आपके पास अगर स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है तो आप ये निंजा कार्ड रख सकते हैं इन सारे कामों के लिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक स्क्रू ड्राइवर है, कैन ओपनर है, और मल्टीपल साइज़ के जो है वो ये बोल्ट टाइट करने के, नट टाइट करने के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप इसको जो है वो अगर इसमें कार्ड फंसा दे तो आपका मोबाइल होल्डर भी बन जाता है, कैन ओपनर भी बन जाता है, बॉटल ओपनर भी बन जाता है। इसके अलावा इसमें स्केल वगैरह, तो ये मल्टीपर्पज़ टूल है। और ये जो है ये इस तरह का 200-250 रुपये का ये अवेलेबल होता है। तो ये अगर आप अपने स्टूडियो में रख लें, अपने पास वॉलेट में रख लें, वॉलेट कार्ड है ये, तो आपको काफ़ी जगहों पे आसानी रहती है इसकी वजह से। तो ये जो रॉड है इसको हमने लेके इसमें कुछ होल्स किए हैं। एक तो होल वो है जो हमारे पास ये आर पार हो जाते हैं, और ये आर पार होने वाले होल हैं। बेसिकली ये 6 mm डाया है, तो मैंने यहाँ पे 7 mm डाया के होल कुछ किए हैं, बड़ी रॉड के अंदर भी और छोटी रॉड में। एक होल जो है वो ये 7 mm डाया का है, और दूसरा जो है वो थ्रेडेड है। थ्रेडेड का मतलब ये कि इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं चूड़ी वाले नट। तो चूड़ी वाले जो नट हैं इनमें आप ये देखें कि ये टाइट हो जाते हैं आसानी के साथ। तो हमें कुछ जो है वो ये चूड़ी वाले नट यूज़ करने होल्स, और कुछ जो है वो ऐसे कि ये आर पार हो जाए, इस तरह के नेट यूज़ करने, और इसमें ये आर पार हो जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो दोनों तरफ इसकी एक साइड के ऊपर 2 तरफ मैंने जो है वो ये जो 6 mm यानी कि इनके अंदर 10 mm के नट टाइट हो जाएं, इस तरह के होल किए। और इनको हम क्या करेंगे, जो हमने 2 लाइट स्टैंड लिए हैं, अगर आप ट्राइपॉड ले रहे हैं तो ट्राइपॉड, और उसके ऊपर आप इसको टाइट कर देंगे। जैसे ये मैंने रखा है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मेरे पास स्टैंड है इसको मैं यहाँ पे
टाइट कर रहा हूँ और ये स्टैंड मेरे पास यहाँ पे टाइट हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ ये स्टैंड टाइट कर दूँगा। यहाँ पे भी ये स्टैंड मैं टाइट करूँगा और मैंने ये स्टैंड दोनों तरफ टाइट कर दिए। इनको थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ मैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टैंड हमारे पास इस वक्त टाइट हो चुके हैं और यहाँ पे ये वाला जो मैंने रॉड ली थी इसको मैं यहाँ से एक नट डाल करके बोल्ट डाल करके उसको मैं टाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो हम अपना कैमरा लगाएंगे और इसके साथ साथ अगर आप लाइट्स लगाना चाह रहे हैं तो मेरे पास ये लाइट्स पड़ी हुई थी तो मैं इनको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो एक हमारी लाइट लग चुकी है, अब हम दूसरी लाइट लगाने जा रहे हैं और ये हमारे पास स्क्रू है और ये लाइट है। तो इस तरह से अब हमारी दोनों लाइटें लग चुकी हैं और यहाँ पे एक इनफ लाइट आ रही है कि हम कोई चीज़ प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह कर सकें। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कैमरा माउंट करेंगे। अभी इस वक्त कैमरा तो यहाँ सामने लगा हुआ है तो इस वक्त मैं मोबाइल का आपको जो है वो ट्राइपॉड माउंट करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक मोबाइल का छोटा सा ट्राइपॉड है और इसको मैंने खोल लिया। और यहाँ पे इस वक्त मेरा मोबाइल माउंट हुआ हुआ है और इसी तरह से जो है यहाँ पे दो लाइट्स लगी हुई हैं। तो एक इनफ लाइट यहाँ पे आ रही है कि जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी वीडियोस वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये पूरा जो टोटल सेटअप है हमारे पास, जिनमें लाइट स्टैंड हमारे पास पहले से रखे हुए थे। अगर आपके पास ट्राइपॉड है आप ट्राइपॉड यूज़ कर लें और अगर आप ट्राइपॉड बाहर से परचेज़ करते हैं तो मॉडल नंबर है 3120 जो ट्राइपॉड का मॉडल है। ये ऑलमोस्ट आपको अवेलेबल है तकरीबन कोई 600 से 800 रुपये के दरमियान में मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप ये दो ट्राइपॉड लेते हैं साथ में ये बाहर ख़रीदते हैं और इसमें चंद होल करके और आप ये इस तरह का सेटअप बनाते हैं तो ये टोटल जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो तकरीबन 2500 रुपये के अंदर पड़ेगी। 2200, 2000, 2300 रुपये के दरमियान की एक कॉस्ट है जिसके अंदर आप ये पूरा ओवरहेड रिंग बना सकते हैं। और एक दफ़ा ये रिंग जब फिक्स हो जाएगा तो इसमें हिलने का कोई सीन नहीं है क्योंकि आपकी जो टेबल है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और ये एक जगह फिक्स रहेगा। इससे पहले मैंने इस तरह का माउंट बनाया था जिसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लूज़ हो जाता था थोड़ा सा। जब मैं कोई काम करता था टेबल पे कोई चीज़ रखता था तो वो मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम आती थी थोड़ी बहुत। इसके अंदर इस तरह का कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ अगर आप जो है वो ये चाहते हैं कि आप इसको टेबल के ऊपर रख के इस्तेमाल करें तो आप सिंपल दो ट्राइपॉड यूज़ कर लें। ट्राइपॉड के साथ अगर आप चाहेंगे तो आप भी इसको टेबल के ऊपर रख करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रहेगा आपके सामने और आप इसको यूज़ करके जो है वो बड़ी आसानी से, अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियोस करना चाह रहे हैं, अगर आप जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप की वीडियोस करना चाह रहे हैं तो वो आप सारी यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए जो है ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। मुझे उम्मीद है
कि आप इन वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably $sign. Got the energy to win it, my nigga. I'm feeling